तो जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के ऑलरेडी दो भेद माने जा चुके हैं। दो भेद में एक वियोग श्रृंगार और एक संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार वो होता है जब मान लो हीरो हीरोइन बिछड़ जाएं, एक उस विलन के चक्कर में हीरो की हीरोइन बिछड़ जाए, अब हीरो रोता है, तड़पता है, गाना गाता है, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? ये वियोग श्रृंगार हो गया। अब मिलन हो जाए, मोहब्बत हो गई एक दूसरे से, हीरो हीरोइन से गाना गा रहे हैं, तो वो समझ लो हो गया संयोग श्रृंगार, मिलन हो रहा है। अब देखिएगा, हम सबसे पहले संयोग श्रृंगार का उदाहरण बताएंगे। और श्रृंगार रस में आप कोई भी जैसे आपका केवल ये आ गया कि श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए, उदाहरण दीजिए, तो आप केवल श्रृंगार रस में चाहे संयोग लिख देना चाहे वियोग लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो संयोग श्रृंगार की परिभाषा सबसे पहले ये रही, जहां पर नायक नायिका का मिलन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। और संयोग श्रृंगार में जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब श्रृंगार संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। ऐसा लिख सकते हैं जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। उदाहरण समझिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, देन कहे नटी जाए बिहारी, देन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। बतरस माने बातों के रस के लालच में लाल, यानी कि नंदलाल श्री कृष्ण की मुरली एक गोपिका ने चुरा के रख ली। सौह करे, अब कसम भी खाती, नो हमने नहीं लिया, कसम खाती, नहीं हमने नहीं, कसम नहीं लिया। भौहन हंसे, मगर आंखों से हंस भी रही है। और जब कन्हैया देने को कहते हैं तो कहती नहीं, नट जाए, मतलब मना करती है, मैंने नहीं लिया, मैं कसम खा के कहती हूं मैंने नहीं लिया। ये क्या हो रहा है? ये नोक झोंक हो रही है मोहब्बत में। हो गया प्रेम, संयोग श्रृंगार हो गया, है ना। नायक नायिका से बातचीत हुई, संयोग श्रृंगार हो गया। स्थायी भाव, स्पष्टीकरण जरूर दे देना पूर्ण अंक पाने के लिए, वरना उसकी बंकिम दृष्टि कब पलट जाए एग्जामिनर की, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप परिपूर्ण लिखिए, परिपक्व लिखिए। स्थायी भाव रति है, आश्रय नायक है। हमने कहा था आश्रय वो होता है जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हो, तो रति नायक के हृदय में उत्पन्न हो रही है। आलंबन नायिका है, नायिका की वजह से उत्पन्न हो रही है। उद्दीपन नायिका की चेष्टाएं, मुस्कान, हाव भाव, बंकिम तिरछी दृष्टि, भौहों का हंसना। अनुभाव क्या है? कटाक्ष, आलिंगन और चुम्बन। संचारी भाव हैं लज्जा, हर्ष और चपलता। यह आपका संयोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार वही है, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू मुझसे बिछड़ जाएगा। या वैसे कह लो, तुझसे बिछड़ के जिंदा हूं, चांद बहुत शर्मिंदा हूं। ये इसमें भी क्या है? वियोग है। तो विप्रलंब श्रृंगार को वियोग कहा गया। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो आप पढ़ते हैं पवन दूतिका, उसमें भी वियोग श्रृंगार की छटा लहराती हुई दिखाई देती है। विप्रलंब कहो चाहे वियोग कहो, डिस्क्रिप्शन में हम पहली लिंक देंगे जहां से 24-25 क्रम संख्या पे आपको सब 25, 26, 27 पे लगे मिल जाएंगे, सब अलग अलग पीडीएफ में। चाहे आप प्रिंट करवा लेना, चाहे आप नोट्स बना लेना। मैं तो ये कहूंगा प्रिंट मत कराओ, आप पीडीएफ लो मेरी और नोट्स बनाओ, है ना। राइटिंग बहुत अच्छी मेरी नहीं है, फिलहाल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जहां पर नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपका होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, नायक नायिका के वियोग का वर्णन तो वियोग श्रृंगार। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृग नैनी। राम रो रहे हैं जब सीता का हरण हो जाता है। राम विलाप करते हुए पेड़ पौधों से, पक्षियों से, तितलियों से, भंवरों से, सबसे पूछ रहे हैं, वाटिका से, नदी से, कुंज से, गलियों से, जर्रे जर्रे से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, हे पक्षियों के समूहों, हे जानवरों पशुओं, हे नर किन्नर गंधर्वों, हे मधुकर से भरी हुई श्रेणियों, क्या तुमने मृगनयनी सीता को कहीं देखा है? मेरी मृगनयनी सीता, वही सीता जिसके नयन हिरणियों जैसे हैं। वियोग है। वियोग श्रृंगार की छटा दिखाई दी क्योंकि सीता बिछड़ गई हैं। राम ढूंढ रहे हैं, राम पूछ रहे हैं भाई हमारी सीता को कहीं देखा है? तो स्थायी भाव यहां पर भी आप लिख देंगे रति है, और आश्रय सीता हो गई क्योंकि सीता की वजह से स्थायी भाव जग रहा है। नहीं, आश्रय यहां पर राम लिखिएगा, ये गलत हो गया है, ठीक है, ये गलत हो गया है। आश्रय यहां पर राम लिखिए, ठीक है। आलम्बन सीता है, उद्दीपन नायक राम की चेष्टाएं जैसे विलाप करना, रोना, अनुभाव स्तंभ श्वेत स्वरभंग, है ना। अनुभाव मतलब यह कि बाह्य चेष्टाएं, नायक की बाह्य चेष्टाएं देखो। स्तंभ माने जड़ हो जाना, श्वेत यानी पसीना बहना, स्वरभंग यानी कि आवाज ही न निकलना। संचारी भाव में विषाद, मोह और दीनता, ये संचारी भाव यहां पर हैं।